वेल स्टूडेंट, अपनी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो चैप्टर कर रहे थे वह था यूटिलिटी एनालिसिस। और आज यूटिलिटी एनालिसिस की आज हम वीडियो नंबर 2 पर हैं और आज हम इसमें यूटिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन सामने लिखिए। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी मीन्स जितनी भी यूटिलिटी है उनका हमने टोटल कर लिया है। It is the sum total of utility derived which we get from the consumption of all the units of a commodity। किसी commodity की जितनी भी units हम consume करते हैं, किसी commodity की जितनी भी unit हम consume करते हैं, उसके consumption से जो utility हमें derive होगी, ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। जितनी किसी एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उससे जो यूटिलिटी हमें मिलेगी उन सभी यूटिलिटी का सम टोटल हमारा क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। थोड़ा सा रिवर्स में देखना पड़ा समझने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्लेट है, जैसे यहाँ पे दिख रही है कि ये हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट में ना कुछ डिफरेंट लेट्स सपोज कि मोमो रखे हुए हैं। ये एक मोमो की प्लेट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब मैं पहला इसमें मोमो खाता हूँ तो मेरे को यूटिलिटी जो मिलती है, तो मैं, क्योंकि हम कार्डिनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, कार्डिनल वो अप्रोच होता है जब मैं यूटिलिटी रिसीव करूँगा तो मैं उसे एक नंबर दूंगा। तो यहाँ पर जब मैंने पहली मोमो खाई तो मैंने उसे नंबर दिए कितने? 10। फिर मैंने जब दूसरी मोमो खाई मैंने उसे नंबर दिए 9। तीसरी यूनिट जब मैंने खाई तो मैंने नंबर दिए 7 और फोर्थ यूनिट जब मैंने खाई तो मैंने नंबर दिए 4। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मेरे लिए कॉमोडिटी क्या है? यहाँ पे मेरे लिए कॉमोडिटी है मोमो या मेरे कोई खाने की आइटम, ठीक है। ऑफ ऑल द यूनिट्स, कितनी यूनिट्स मैंने खाई हैं इस कॉमोडिटी की? मैंने खाई हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने इस कमोडिटी की जितनी यूनिट्स खाई हैं उनसे जो मुझे कंजम्पशन किया मैंने इन यूनिट्स का, और इस कंजम से जो मुझे यूटिलिटी डिराइव हुई 10 9 7 4, इन सभी यूनिट्स का अगर मैं टोटल कर देता हूँ तो ये टोटल मेरा क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी, आई अगेन रिपीट, किसी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट मैं खाता हूँ उन सभी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी का अगर मैं टोटल कर दूं तो वो मेरा होता है टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो पहले देखते हैं क्या है लिखा हुआ है डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। किसी कमोडिटी की जब मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूं तो उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो मेरे लिए क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट की एडिशनल यूटिलिटी मेरे लिए क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब है इसका? अब इसका एग्जांपल से समझते हैं हम मीनिंग। लेट्स सपोज कि मैंने चाय का एक कप पिया है और मैं कहता हूँ कि मुझे इससे जो यूटिलिटी मिली है वो है 10। नेक्स्ट मैंने एक और चाय का कप पी लिया और उससे मुझे यूटिलिटी मिली है 8। तो इस कंडीशन में मेरे लिए एडिशनल यूनिट क्या है? एडिशनल यूनिट है मेरा द नेक्स्ट कप ऑफ टी। ये वाला जो कप है वो मेरे लिए एडिशनल है, नया है, मैंने ऐड अपॉन किया है, ठीक है। तो इस एडिशनल यूनिट से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली, कितनी यूटिलिटी मिली मुझे? 8। ये एडिशनल यूटिलिटी मेरे लिए क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। आइए जो पुराना एग्जाम्पल हमने देखा था उसी मोमो की प्लेट पर वापस चलते हैं। यस, देखिए अगर हम यही, एक सेकेंड, हाँ, अगर यही हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक 4 मोमो खा चुका हूँ। लेट्स सपोज मैं एक और मोमो खाता हूँ और इस मोमो को खाने से मुझे यूटिलिटी मिलती है 2। तो यहाँ तक जो मेरी यूटिलिटी थी वो थी 30। इसके बाद मैंने जो एक एडिशनल यूनिट ली, एडिशनल यूनिट मेरी कौन सी है? दिस वन। और इस एडिशनल यूनिट से मेरे लिए मैं एडिशनल यूटिलिटी कितनी हुई, कितनी यूनिट और ऐड अप हुई? वो यूनिट हुई 2। तो ये जो एक एडिशनल यूनिट से, कलर चेंज करता हूँ, कलर ज़्यादा
ये कलर ठीक है। हाँ, एक एडिशनल यूनिट से, सॉरी, यस, एक एडिशनल यूनिट से जो एक एडिशनल यूटिलिटी मुझे मिली है, ये एडिशनल यूटिलिटी जो है मेरे लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मैं एक और बात बताता हूँ कि इससे मैं सिंपल समझ सकता हूँ कि टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन मैंने किया एक यूनिट और जुड़ने से, वापस से यहीं पे समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे समझते हैं कि जो मेरी टोटल यूटिलिटी है उसमें अगर मैं एक यूनिट और कंज्यूम करूं, ठीक है, एक यूनिट और कंज्यूम करूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, एडिशनल यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो एक और यूनिट, एक एडिशनल यूनिट से जितनी भी टोटल यूटिलिटी में नई यूटिलिटी जुड़ेंगी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ one more additional unit, then this additional unit, this one more utility is known as marginal utility। यानी टोटल यूटिलिटी में जो नई यूटिलिटी जुड़ेगी वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरे पास टोटल यूटिलिटी है 100 और फिर मेरी, जब मैं एक और कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, मैंने एक और कमोडिटी कंज्यूम करी और मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 190। तो इसमें मेरा एडिशन क्या है, मेरा एडिशन है 90 यूटिलिटी, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, ये मेरे लिए बन जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को एक बार और समझते हैं। यहाँ तक के लिए अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ तो यहाँ के लिए मेरे लिए टोटल यूटिलिटी कितनी है, 190। मैं एक और कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ जिससे मेरी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 270, यानी एक और कमोडिटी कंज्यूम करने से मैंने कितने ऐड अप किए हैं, 80। तो ये जो 80 है जितने मैंने ऐड अप किए, ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी और कुछ नहीं, बस टोटल यूटिलिटी का चेंज है। अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कहीं पर कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सी बात यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे उस कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी उससे पिछली कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर देनी होगी। और अगर मुझे सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी मुझे सेकंड यूनिट की उससे पिछली यूटिलिटी में से माइनस कर देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहीं से मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला भी बन के आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारा। क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को वापस पढ़ते हैं। लेट्स सपोज कि मार्जिनल यूटिलिटी मुझे चाहिए थर्ड यूनिट की, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन की जगह मुझे 3 रखना है तो कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी, 2। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो उस यूनिट की टोटल यूटिलिटी को मुझे पिछली यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या डिराइव कर लूँगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ये तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का। ये पेज कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं फिर भी इसे बताने की कोशिश करता हूँ। यस, यहाँ से कोशिश करते हैं। देखिए ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इस बार पेज की लाइट थोड़ा लाइट रह गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट कमोडिटी इज 100, वापस से वही एग्जांपल लिया 190 एंड 270, तो पुराना ही एग्जांपल है। 100 में 90 जब टोटल यूटिलिटी चेंज हुई तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी, 190 माइनस 100, 190 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, 90। और सेम वे जब मैं इसकी थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालूंगा तो 270 माइनस 190 कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे लिए 80। तो इस तरीके से मैं मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए आज हमने सीखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है।
अब अगर मैं आपको ये कुछ डाटा दूं, जैसे यहाँ पे मेरी कमोडिटी है और मार्जिन यूटिलिटी है मेरी ये, तो क्या मैं मार्जिन यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी फाइंड कर सकता हूँ? सेकंड, एक और डाटा है, एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कमोडिटी गिवन है और टोटल यूटिलिटी गिवन है, तो क्या मैं मार्जिन यूटिलिटी फाइंड कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन में आपको मार्जिन यूटिलिटी फाइंड करनी है और इससे पिछले क्वेश्चन में आपको टोटल यूटिलिटी फाइंड करनी है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिन यूटिलिटी तो मैंने बताया अभी आपको। वेल, टोटल यूटिलिटी मैं वापस से बताता हूँ कि टोटल यूटिलिटी क्या है। यहीं पे बता देते हैं इसी वाले टॉपिक पर। यस, देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है कि अगर यहाँ पे मुझे किसी पहली कमोडिटी से लेस सपोज कि 10 यूनिट मिलते हैं, तो मेरी पहली टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10। सेकंड से मुझे मिलते हैं 9। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है कि मैंने जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करी है उन सब का टोटल। तो यहाँ पे पहली से मेरे को मिल रहे थे 10, सेकंड से मुझे मिले हैं 9, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 19। थर्ड में मैं और एडअप करता हूँ 7, तो यहाँ पे मेरे 10 प्लस 9 प्लस 7 कितने हो जाएंगे? आई थिंक 26। यस, फोर्थ यूनिट के लिए मेरी क्या हो जाएगी? 30 इसी एग्जाम्पल से। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी कैसे डिराइव कर रही है कि जब मेरे पास मार्जिन यूटिलिटी हो तो मुझे टोटल यूटिलिटी में इसका सिंपल समेशन करते हुए जाना है। समेशन में इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें आज ये पता चला है कि टोटल यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है, मार्जिन यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है, क्या उनका मीनिंग है और कैसे एक दूसरे से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में हमें इनके फॉर्मूले भी पता लगे। ठीक है, अगर अब हमें कहीं टोटल यूटिलिटी गिवन हो तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन करने थे हमें? हाँ, ये क्वेश्चन करने थे। अगर कहीं हमें मार्जिन यूटिलिटी पता हो तो हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, और अगर हमें टोटल यूटिलिटी का पता हो तो हम मार्जिन यूटिलिटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।